आपके डीजी आईएसपीआर तो चाहते थे कि मैं ब्रह्मोस पर बैठ कर आऊं, लेकिन उसके पहले आपके शो के जरिए मैं पाकिस्तान की आवाम तक पहुंच रहा हूं। तो सबको मेरा बहुत सलाम, बहुत नमस्कार। अब ये जो भारत है ये छोड़ेगा नहीं, ये भी उनको समझ में आता है। तो पिछली बार क्या था कि भारत की सरकार ने बोल के, क्योंकि यहां गुस्सा बहुत था, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत थी कि भाई कब एक्शन होगा, कब एक्शन होगा, तो प्रधानमंत्री ने सबको बोला था कि जवाब तो दिया जाएगा। लेकिन इस बार चूंकि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होना है, ये सबको पता है, और जो तैयारियां दिख रही हैं, तो पाकिस्तान को ये समझ में तो आ रहा है, मुझे लगता है पाकिस्तान की सेना को, कि ये एक्शन तो होगा। कब होगा नहीं होगा ये वो अभी तय नहीं कर पा रहे। तो वो क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं चीजों को। अब उनकी दुर्दशा अगर ये है कि उनके यहाँ पर अगर सोर्सेज जो हैं वो काम नहीं आ रहे, या जो उन्होंने यहाँ स्पाई भेजे होंगे वो या तो पकड़े गए हैं या भेज नहीं पा रहे हैं, जो भी हो रहा हो, तो वो अब भारतीय चैनल्स पे नजर रख रहे हैं, मुझे लगता है कि वहां से क्या खबर मिल रही है। और चूंकि पाठशाला को बहुत लोग देखते हैं, उनको लगाओ कि यहीं से अच्छी ऑथेंटिक सोर्स से खबर मिलेगी कि क्या हो सकता है नहीं हो सकता। तो हम तो बड़ी नॉर्मल सी बात कह रहे थे कि भाई यूएस थिंक टैंक की भी रिपोर्ट आई हुई कि अफगानिस्तान भी मारेगा, भारत को मारेगा ही मारेगा। उसको उन्होंने एकदम से दिल पे ले लिया कि भाई ये तो मारने आने वाले। तो घबराहट है, मुझे लगता है ये, और इसलिए जहां से वो चीजें निकाल के और एक माहौल, एक बेस बना रहे हैं कि देखो भारत ये करने वाला है, देखो भारत ये करने वाला है, उसकी चीज ज्यादा मुझे लग रही है। लेकिन ढाका में जिस तरीके से मुलाकात हुई थी डॉक्टर जयशंकर की, हमारे जो नेशनल असेंबली के स्पीकर है, उसके बाद तो लग रहा था कि शायद ये जो नया साल शुरू हुआ है वो थोड़ा सा मन लेकर आएगा, कुछ चीजें जो है वो सॉर्ट आउट की जाएंगी, बातचीत होगी। आपको लग रहा है ऐसा कुछ होगा इस साल में? देखिए, वैसे तो आप कहेंगे तो भारत ने प्रयास किया था, भारतीय पीएम जो है वो नवाज शरीफ से भी मिलने चले गए थे। लेकिन आपके मुल्क की प्रॉब्लम क्या है, मतलब पाकिस्तान में स्पेशली जो सेना है और वहां जो लोग हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या है कि उनके अपने इंटरनल फैक्टर्स इतने ज्यादा खराब हो रखे हैं कि आपके यहाँ महंगाई इतनी है, आपके यहाँ जो ग्रोथ है वो उतनी नहीं है, आप कर्जा लेके देश चल रहा है पाकिस्तान। तो उन सारी चीजों को ढकने के लिए उनको एक ही रास्ता दिखता है कि कैसे हम भारत से एंगेज करते रहें और ये दिखाते रहें कि देखो भारत के सामने साथ हमने ये किया, भारत में ये कर दिया, वो कर दिया। तो फोकस खुद को बढ़ाने पे कम और भारत को गिराने पे ज्यादा है। तो इसलिए जयशंकर मिलने या कोई और मिलने, मुझे नहीं लगता कि बहुत फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि देखिए, एक हद तक जब आप किसी चीज को बड़ा करने जाते हैं तो वो एक हद तक तो आपके कंट्रोल में रहती है, उसके बाद वो आपके हाथ से भी निकल जाती है। और मुझे लगता है पाकिस्तान में जो ये टेररिस्ट हैं वो अब इस तरह से रुक जाएं कि भाई अब आधे के बाद हम जो है भारत पे कोई हमला नहीं करेंगे, हमारा कोई आतंकी नहीं जाएगा, अब हम अमन से रहेंगे और हम कोई कसाब नहीं तैयार करेंगे, ये होना नहीं। इसलिए जयशंकर किसी से मिलने, प्रधानमंत्री किसी से मिलने, मुझे नहीं लगता कि भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो अब सुधरने की स्थिति में मुझे लग रहा है। और इसलिए मुझे नहीं लगता कोई बहुत फर्क पड़ेगा। और 2026 में देखिए, कई एस्ट्रोलॉजर्स भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 2026 में भारत पाकिस्तान का छोटा युद्ध तो होगा। लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं, थिंक टैंक कह रहे हैं कि भाई युद्ध होना ही होना है क्योंकि भारत पर एक और टेररिस्ट अटैक होगा। या जो दिल्ली में अटैक हुआ, आप सोचिए कितने बड़े हमले की तैयारी थी, अगर वो ना पकड़ा जाता तो कितना बड़ा अटैक भारत में होता, तो फिर क्या ही होता आप सोच सकती है। तो इसलिए आज नहीं तो कल ये होना है, चाहे कोई किसी से मिल ले, मुझे नहीं लगता कि फर्क पड़ना है। लेकिन दिल्ली में जो कुछ हुआ तो वो तो काफी लोग, जो लोग भी थे वो दिल्ली के या भारत के अंदर से ही थे और वहीं से जो है निकले। तो इस तरह की सोच जो है वो यकीनन कहीं ना कहीं जो है वो भारत में भी है। और आपका जो शो है वो चंद शोज में से जो बहुत डिसेंटली मतलब बात हो रही होती है, वो नहीं होता कि सब लोग लड़ रहे हैं या कोई इस तरह की, बल्कि एक टॉपिक को लेकर और आप बात करते हैं तो डेफिनेटली लोग देख रहे होंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों ही तरफ के। तो आपको नहीं लगता कि मीडिया की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि थोड़ा सा मतलब जो टेंशन बनी हुई है उसको कम करें? क्योंकि पाकिस्तान ऑपरेशंस तो कर रहा है ना, चाहे वो केपीके में हो या कहीं पे। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि पंजाब में ऑपरेशन नहीं होता जहां पे आप लोगों ने अटैक किया था? अब भी ये कहते हैं कि वहां पे ऑपरेशन क्यों नहीं होता जहां पे मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे लोग मौजूद हैं? और क्या हाफिज सईद या इस तरह के लोगों को अगर हैंडओवर कर दिया जाए, जो कि मुश्किल लग रहा है कि पाकिस्तान करेगा, तो क्या तब टेंशन कम हो सकती है? देखिए, अगर कर दे तब तो मुझे लगता है कि एक जेस्चर भी होगा कि पाकिस्तान सीरियसली सोच रहा है कि भाई आतंकवाद से लड़ना है, या जिन्होंने गलत काम किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान, आरजू जी आप ये देखिए कि एक लंबे अरसे तक तो उसने ये माना ही नहीं कि कसाब पाकिस्तान से था। वो तो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने जो है वो फिर निकाल के दिखाया कि भाई ये तो कसाब जो है वो पाकिस्तानी है।
जब आप डिनायल मोड में रहेंगे तो चीजें कैसे सुधरेंगी? और जहां तक आपका प्रश्न है कि भाई मीडिया का क्या रोल हो सकता है, मुझे नहीं लगता इन दोनों देशों के रिश्तों को लेकर मीडिया का कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट, और स्पेशली आज की करंट सिचुएशन में देखिए क्या किसी आरजू काजमी की वजह से या किसी सुशांत सिन्हा की वजह से कश्मीर में टेररिस्ट आ रहे हैं? भाई हम तो अपना काम कर रहे हैं। मान लीजिए मैं एनालिसिस कर रहा हूं कि अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान पे टेररिस्ट अटैक करेगा और इस बार भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने की पूरी संभावना है। तो ये मैं तो नहीं कह रहा, ना आप कह रही हैं, दुनिया भर के जो लोग रीड कर रहे हैं, जो उनके पास भी खबरें इनपुट आ रही होंगी, उस हिसाब से वो चीजें बता रहे हैं। तो अगर मान लीजिए मैं ये कहना भी शुरू कर दूं कि नहीं भारत पाकिस्तान के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं, और एक दौर भारत में रहा है, ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट रहे हैं जिन्होंने अमन की आशा, कबूतर उड़ाना, ये सब बहुत किया है, रियलिटी से आंखें मोड़कर ये दिखाना कि नहीं हम पड़ोसी हैं, हम ठीक हो सकते हैं। वाजपेयी साहब ने जो है वो बहुत प्रयास किया कि चीजें हो जाए, और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को बहुत क्रिटिसिज्म होता है कि कौन बात का चले गए थे वहां बिरयानी खाने नवाज शरीफ से, लेकिन उन्होंने भी एक ट्राई किया था, एक प्रयास किया था कि एटलीस्ट कम से कम ये दिखे कि चलो हम चाहते हैं चीजें सुधारना। लेकिन वो चीजें ना तो मीडिया की वजह से खराब है, ना वो चीजें मैं ये कहूंगा कि कोई फिल्म देखकर, धुरंधर देखकर खराब हो जा रही है, ऐसा भी नहीं। वो चीजें ऑलरेडी खराब हैं, और आप उसको आंख मूंद लेंगे, कारपेट के नीचे झाड़ देंगे तो ऐसा नहीं कि गंदगी खत्म हो जाएगी। हम जो कह रहे हैं रियलिस्टिकली, अब जो भारत में एक मीडिया का वर्ग है वो रियलिस्टिकली बात करता है कि ये नहीं हो सकता। और आप देखिए दुनिया में अगर आप कमजोर रहेंगे या अगर आप दुनिया में चुप बैठेंगे तो भाई कोई उठ के घुस के आपके राष्ट्रपति को उठा के ले जाके और कहेगा कि अब तुम्हारा तेल मैं बेचूंगा और मैं अब बताऊंगा कि उसका क्या हिसाब होगा। अगर आप कमजोर रहेंगे तो कोई जो है वो आपके पूरे रिजीम चेंज के लिए अंदर ही अंदर खेल करता रहेगा। तो ये दुनिया भर में हो रहा है, और इसीलिए भारत की सबसे बड़ी ताकत नरेंद्र मोदी ने भारत की इकोनॉमी को बना रखा है, जिसकी वजह से भारत स्टेबल है। दूसरा, उन्होंने भारतीय सेना को ताकत दे रखी है कि जहां जरूरत पड़े, देखिए आप भी देखिए, गौर कीजिएगा आरजू जी की दो लोग जब भिड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, और उसमें से एक अगर थोड़ी सी शर्ट जो है वो हटा के दिखाए कि एक रिवॉल्वर उसने कमर में खोस रखी है, तो उतने में कई बार मसला सॉल्व हो जाता है। तो अब ये जो नया वाला भारत है, इसने वो रिवॉल्वर कमर में रखी हुई, इनफैक्ट उसने बंदूका रखी हुई कि थोड़ा देखो कि हम क्या कर सकते हैं, ये बताना जरूरी। लेकिन मीडिया कुछ कर दे, आप सोचिए, आप बताइए, आप मुझे बताइए, आप अगर एक साल तक भी कहते रहेंगे भारत और पाकिस्तान को जो है वो शांति की बात करनी चाहिए, हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता हो सकता। इतने साल तो कबूतर उड़ाए हमने, कुछ नहीं हुआ। नहीं, डेफिनेटली बातचीत से नहीं हल होगा, बल्कि कुछ एक्शन भी करना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान, मुझे लगता है अगर हैंडओवर नहीं कर सकता तो कम से कम पाकिस्तान के अंदर ऐसे सजा दे कि जिससे कि जो है भारत को लगे कि हाँ हम सीरियस हैं इन लोगों को कंट्रोल करने में। सिर्फ ये कह देने से, मुझे ये बताइए, पाकिस्तान तो ये भी नहीं मानता कि दाऊद इब्राहिम उसके है, तो हैंडओवर किसको करेगा? पाकिस्तान ने तो ये नहीं माना था कि जो उसामा बिन लादेन है उसके है, तो हैंडओवर किसको करेगा? वही मैं कह रहा हूं ना कि जो डिनायल मोड में है वो एक्सेप्टेंस कैसे लाएगा? बिल्कुल ऐसा ही है। जाहिर है कि जब तक उस चीज को माना नहीं जाएगा, जब तक कंट्रोल नहीं होगा, चले दाऊद इब्राहिम का हम कह सकते हैं यहाँ चला गया वहां चला गया, लेकिन हाफिज सईद तो मौजूद है, मसूद अजहर भी इधर ही है जिसके ऊपर अभी अटैक किया गया था। तो उसके ऊपर तो यकीनन पाकिस्तान कार्रवाई कर सकता है और करनी भी चाहिए। उसमें हमारा ही फायदा है, भारत से ज्यादा पाकिस्तान का फायदा है। जो हम प्रॉब्लम झेल रहे हैं इस वक्त, उसमें से हम निकल पाएंगे। लेकिन अमेरिका के साथ इस वक्त कैसे ताल्लुकात है आप लोगों के? क्योंकि करता क्यों नहीं है पाकिस्तान? जी, पाकिस्तान करता क्यों नहीं है उन पे कार्रवाई? क्यों हाफिज सईद अगर दे दे हमको, मसूद अजहर दे दे या दाऊद दे दे, ये क्यों नहीं करता? जब सारे लोग मंच पे खड़े होकर कहते हैं कि हम विक्टिम है, पाकिस्तान यही कहता है ना कि वो भी विक्टिम है, तो भाई तुम्हारे यहां अगर कचरा पड़ा हुआ है और तुमसे नहीं संभल रहा, लाओ हमको दो, हम साफ कर देंगे। देता क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं यही कह रही हूँ, ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि जिससे इस तरह के लोगों की सफाई हो। यहाँ से अच्छा है आप उठा के ले जाए, हमें तो वैसे ही जाहिर लोगों से छुटकारा हासिल करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पा रहा। और डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई रीजन होगा कि फिर जाहिर है कि वो चीज साबित हो जाएगी जो आप कह रहे हैं कि हम मान जाएंगे
कि भाई हमारे यहाँ से ये इस तरह के लोग हैं और ऐसा कर रहे हैं, लेकिन खैर वो तो यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है हाफिज सईद, तो उसको तो डेफिनेटली दे देना चाहिए। मैं तो बिल्कुल समझती हूँ और मैं तो बात भी इस बारे में करती हूँ। लेकिन अगर हम बात करें ट्रम्प की और मोदी जी की, तो कैसे इस वक्त चल रहे हैं आप लोगों के ताल्लुकात? और वैसे तो कहा यही जा रहा है कि मोदी जी बात नहीं कर रहे हैं और उधर से ट्रेड के ऊपर भी आप लोगों को तरह तरह का थ्रेट आ रहा है, तो क्या क्या देख रहे हैं आप फ्यूचर में? देखिए, नरेंद्र मोदी का अगर आप हिसाब देखेंगे 11 साल में जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने, एक चीज तो जो हम रीड करते हैं बाहर से एज अ जर्नलिस्ट, कि अगर आप ये सोचेंगे कि आप नरेंद्र मोदी से जबरदस्ती कोई काम करा लेंगे प्रेशर बनाकर, वो ना तो यहां का ऑपोजिशन करा सकता है और ना बाहर कोई करा सकता है। ये तो आप क्लियर मान के चलिए। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनका विजन क्लियर है कि वो क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं और कब तक करना चाहते हैं, कब तक उस टारगेट को अचीव कर लेना चाहते हैं। आप जब डायलेमा में होते हैं, आप जब कंफ्यूजन में होते हैं कि नहीं एक काम करते हैं, इसने बोला तो ये कर लेते हैं, उसने बोला तो कर लेते हैं, तो जब आप पे प्रेशर आता है तो आप जो है वो कम करते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे इस 11 साल में नरेंद्र मोदी ने अगर 3 कृषि कानून को छोड़ दिया जाए, मोटे तौर पर एक बड़ा फैसला जो उन्होंने वापस लिया, कोई भी ऐसा काम जो उनको लगता था कि यह देश हित से जुड़ा हुआ है और उसको लेकर ऑपोजिशन ने कितना सोशल मीडिया से लेकर कहीं माहौल बनाया, उन्होंने कभी वापस नहीं किया। कृषि कानून को भी लेकर वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि यह बहुत अच्छा काम हो रहा है जो कि देश के किसानों के लिए, और आज बहुत लोगों को समझ में भी आ रहा है कि हो जाता तो अच्छा था। लेकिन तब माहौल जो बना उसमें उन्होंने देखा कि देश के लोगों का ही नुकसान हो रहा है, जिस तरह से उनको सड़क पे लाया गया है और जिस तरह का माहौल देश में बनाया जा रहा है। तो 2 स्टेप पीछे करके और फिर 4 स्टेप आगे बढ़ने वाली रणनीति के तहत वो पीछे हटे, वरना वो हटते नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये जानते हुए कि भाई वो नरेंद्र मोदी टफ नेगोशिएटर है, वो इसीलिए ये 3-5 पैंतरे जो है वो कर रहे हैं। उनको लगता है कि मैं यहां बोलूंगा, यहां भारत में ऑपोजिशन जो है वो तुरंत हल्ला करेगा, मोदी पे प्रेशर बनेगा, तो फिर मोदी पे प्रेशर बनेगा तो वो मुझसे फोन करके बात करेंगे। ये ऐसा नहीं होता। नरेंद्र मोदी बहुत क्लियर हैं कि उनको अमेरिका से इस ट्रेड डील में क्या चाहिए भारत के लिए और वो क्या दे सकते हैं, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है। किन पॉइंट्स पर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे वो बहुत क्लियर है। और साथ ही अगर आप ये सोचते हैं कि मैं थोड़ा मक्खनबाजी करूं तुम्हारी तब जाके तुम मेरा काम करोगे, ये नया भारत नहीं करेगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर चाहते थे कि सुशांत सिन्हा पाकिस्तान पहुंचे। वहां की जो जनता है वो उनको देख रही है आरजू काजमी के शो के माध्यम से। अब जो इन्होंने कहा है, जाहिर सी बात है, जो पाकिस्तानी है अगर उनका दिमाग सही होगा या वो जिहादी नहीं होंगे तो उनको समझ में आएगा कि हिंदुस्तानी क्या सोचते हैं और हिंदुस्तान क्या चाहता है और पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, पाकिस्तानी फौज क्या कर रही है। तो जाहिर सी बात है, समझदार के लिए मेरे ख्याल से ये शो काफ़ी है समझने के लिए कि भारत किसी भी तरह का कोई प्रोपेगेंडा नहीं करता है। भारत जो सच होता है उसके साथ में खड़ा होता है और सुशांत सिन्हा वो बात कहते हैं जो एक्चुअल में हकीकत होती है। तो उन्होंने जैसा कहा ना कि ऑपरेशन सिंदूर 2 जारी है, तो कभी भी यहाँ पर बताया नहीं जाएगा कि हम अटैक करने वाले हैं। यहाँ अटैक कभी भी हो सकता है। पहले तो चलो ठीक है, बता दिया कि जी हम अटैक करने वाले हैं, तुम्हारे एयर बेसिस को ध्वस्त करेंगे, तुम्हारे जो पालतू कुत्ते पाल रखे हैं ना उनको हम मिटाएंगे, उनका नामो निशा मिटा देंगे। लेकिन फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो इस वक्त बिना बताए इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक जिस दिन चाहेगा उस दिन हो जाएगा। तो सावधान रहिए। और ये जो बीच में वो पत्रकारों की वीडियो उठाकर आपके जो डीजीआईएसपीआर दिखा रहे हैं ना, उनको बोलो भाई थोड़ा तमीज सीखो। मुजरा नहीं कर रहे हो जो कहते हो कि आओ तो हम मज़ा करा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। मज़ा तो तुमको वैसे भी पिछली बार आया था और आने वाले समय में और आएगा। तो तैयार रहिए, देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज़। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।